बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय में कथा विराम हुई थी। धुंधुली अपनी बहन की सारी बात को मान लेती है और अंत में अपनी बहन से पूछती है कि बहन इस फल का क्या करूं। तब धुंधुली की बहन धुंधुली से कहती है कि अपने पास जो गौ माता है, जो गाय है, ये फल उस गाय को खिला दो, इस फल की परीक्षा लो, देखो इससे क्या, इस फल के खाने से क्या फल मिलता है, सो इसे गाय को, गौ माता को खिला दो। धुंधुली ने, बहन ने जैसा कहा उसी तरह से सारी बात बहन की मानते हुए धुंधुली ने उस फल को गाय को खिला देती है। गाय को खिला दिया। समयानुसार कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी। समयानुसार धुंधली की बहन को पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र के पिता ने उस बच्चे को ले जाकर, कथा आपकी यहीं से आगे स्वर से गाते हुए, भक्ति करते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण स्वीकार करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया। आनीयम जन को बालम रहस्य धुंधुली ददौ तया च कथितम भरते प्रसूतः सुखपूर्वक तया च कथितम भरते प्रसूतः सुखम भर्ग लोकस्य सुख मुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, सो उस पुत्र के पिता ने अपने पुत्र को ले जाकर धुंधुली को दे दिया। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया और उधर जाकर धुंधुली के पति से जाकर चुपचाप कहा कि तुम्हारे घर में, मेरे घर में पुत्र पैदा हुआ है।
जिसे सुनकर आत्मदेव अति प्रसन्न होते हैं। धुंधुली के पति आत्मदेव इस खुशखबरी को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि घर में पुत्र जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया। ददो दानम द्विजातिभ्यो जाति कर्म विधाय च गीतवादी त्रयत्र घोषो अभूत द्वारे मंगलम बहु। इस वक्त आत्मदेव के दरवाजे पर मंगल गान हो रहे हैं। गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा, धुंधुली अपने पति से कहती है कि इस बच्चे को भूख लगी है, दूध कहां से पिलाऊं? मेरे तो स्तन में दूध ही नहीं है। धुंधुली कहती है अपने पति से। धेनुरग्रे अब्रवीदात्यम अस्तन्यं नास्ति कुचे मम। अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धां कथं पुष्पाणि पालकं पुष्पाणि पालकं। धुंधुली अपने पति से कहती है, धुंधुली अपने पतिदेव से कहती है कि स्वामी, मस्त्वस्य सुस्य प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षसा ते अर्भं पोषयिष्यति। धुंधुली अपने पति को समझाती हुई कहती है कि स्वामी, मेरी बहन को लिवाइए, उसको जो पुत्र हुआ वो मृतक हुआ, मृतक पुत्र हुआ और मर गया। इसलिए इस बच्चे को वो भली भांति लालन पालन कर देगी, उसे लिवाइए। बच्चे का भली भांति से लालन पालन हो, इस बात को सोचकर आत्मदेव धुंधुली की बहन को लिवा आते हैं। बेटे की किस प्रकार से रक्षा हो, यही सोचकर आत्मदेव पत्नी की बात को मान लेते हैं।
पतिनाम तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे। पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। त्रिमासे निर्गते चाथि साधेनु शुशुषुवे अर्भकम्। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से कहा कि मेरी बहन की अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। माता धुंधुली ने अपने उस बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद धीरे धीरे 3 महीना बीत गया। धीरे धीरे करके 3 महीना बीत गया और इसके बाद क्या हुआ, इधर जो फल धुंधुली ने गौ माता को खिलाई थी, उस फल के फल देने का समय आ गया। तो उस गौ माता ने एक इंसान रूपी बच्चे को जन्म दिया। गौ माता ने एक इंसान रूपी बच्चे को, एक मनुष्याकार बच्चा हुआ था, बच्चा हुआ उस गौ माता को। वह सर्वांग सुंदर और दिव्य मनोहर सुंदर था। तथा सुवर्ण की सी वह बालक कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयमादधे मत्वा अर्चर्यं जना सर्वे दीदृक्षार्थम समागता। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। किसे? जिस बच्चे को गौ माता ने जन्म दिया, उस बच्चे को देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं भी उसके सब संस्कार किए। आत्मदेव ने स्वयं खुद ही उस बच्चे का संस्कार किया। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और वे बालक को देखने के लिए आत्मदेव के घर आने लगे। जो जहां से सुनता वहीं से उस बच्चे को देखने के लिए आत्मदेव के घर लोग आने लगे। आपस में उस बच्चे को देखकर आपस में लोग कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। लोग आपस में भाग्योदयो
प्रसूतस्तु देवरूपेति कौतुकम्। आपस में लोग वार्ता करने लगे, बात करने लगे। यत् काले न ज्ञातं तदहस्यं तु केनापि विधियो गतः। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। ब्राह्मण देवता उस बच्चे को देखा कि बच्चे का कान गौ के समान है। सो बाबा आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, मंगल कामना के साथ। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। गोकर्णं नाम चाकरोत्। गोकर्ण नाम चाकरोत्। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। पुनः आपकी कथा आपकी इच्छा अनुसार गाएंगे प्रभु, भक्ति करेंगे। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं। सो हमसे कहने में जो कुछ भी गलती हो रही है, बोलने में, उस गलती को आप लोग भी क्षमा करने की कृपा करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय राधे।